जमींदार जी, ऐसा करने वाला मैं अकेला नहीं, इसके जैसे ही यवन कुल में जन्मे हुए सभी लोग अब हरिनाम का जप करते रहे। ब्राह्मण परिवार वाले काफिर लोग अब हरिदास के दास बन गए। वह एक अयोग्य व्यक्ति है, स्वयं को प्रसिद्ध करने के लिए ढूंढ रहा है। क्या करें रामचंद्र जी, हरिदास का अनुसरण करने वाले हमारे नगर में बहुत लोग हैं। और उसका कारण हमारे हिंदू काफिर है, जो विश्वास करते हैं कि वह हिंदू है, लेकिन हरिदास एक तुच्छ है। उसकी रगों में एक मांसाहारी का लहू है, क्योंकि जन्मजात से वह एक मुसलमान है। और वह कैसे साधु बन सकता है? यदि हम ऐसे ही चुप रहेंगे तो आगे जाकर हमारी जमींदारी की गद्दी और संपत्ति दोनों हमारे हाथ से निकल जाएंगे। यह व्यक्ति भविष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो खान जी, उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? उसके ढोंग को हमें सिद्ध करना होगा। जो उसका सम्मान करते हैं, उसका अनुसरण करते रहे हैं, उन्हीं के हाथों से। बस सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये संभव है? जमींदार जी, आपसे मिलने के लिए एक महिला आई है। वह अपना नाम पद्मिनी बता रही है। उन्हें सही करते भेजो। जैसी आपकी आज्ञा। शर्मा, तुम पूछ रहे थे ना, यह कैसे संभव होगा? अब देखो, ये असंभव कार्य केवल पद्मिनी ही पूरा कर पाएगी। पद्मिनी? कौन है वो? मेनका, विश्वामित्र जैसे तपस्वी को अपनी सुंदरता से काबू बनाने वाली मेनका है वो। सिर्फ हमारे नगर में नहीं, आसपास के 24 नगरों में अकेली सिर्फ यही एक सौंदर्य की प्रतिमा है। जैसे अपनी को देखकर एक विशाल हाथी बेकाबू हो जाता है, उसी तरह पद्मिनी को देखकर हरिदास पद्मनीदास बन जाएगा। वह एक दक्ष नृत्यांगना है। ढीठ से ढीठ पुरुष को वश में करना उसके लिए माया तक है। इस वैश्य के द्वारा हम उस ढोंगी हरिदास का नकाब उतार देंगे। परंतु ये भी हो सकता है कि वो वैश्या हरिदास ठाकुर की भक्ति से प्रभावित हो जाए और स्वयं हरिनाम लेने लगे। ये कदापि नहीं हो सकता है शर्मा। हम उसे मनचाहा वहां देंगे, मनचाहा, जिससे वह अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटेगी। ओह, इसका अर्थ है वो एक बेकाबू है। मैंने सही कहा है ना? अपनी जगह पर नियंत्रण रखिए। मैं कोई वस्तु नहीं जो कुछ सोने के फण के लिए बिक जाए। मैं अमूल्य हूँ। मेरे मूल्य का कोई निर्णय नहीं कर सकता। मैं इसका निर्णय स्वयं करती हूँ। क्यों जमींदार जी, लगता है इस नगर में नए आए हैं। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। पत्नी, इनका नाम शर्मा है। इस नगर के जमींदारों में से ये भी एक है। आसपास नगरों के सभी जमींदारों से तो तुम भली भांति परिचित हो, क्योंकि कदापि वे तुम्हारे घर के आसपास नहीं बढ़ पाते। लेकिन ये जगह वैसे नहीं है। कन्याओं और स्त्रियों को देखकर ये बेचारे दूध आके मार जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर थोड़ा लज्जा का स्वभाव है। बस वास्तव में मैं एक महान पराक्रमी हूँ। बस ठीक है, पराक्रमी कहानियां। अब बताइए, वो खास बात क्या है? कहीं तूफान लाना है या बहार? बताता हूँ तरे, यहाँ तो आके बैठो। पद्मिनी, तुमने कई बार अपने सौंदर्य की परीक्षा दी और सभी में तुमने विजय प्राप्त की है। परंतु अब की बार सिर्फ सौंदर्य की परीक्षा ही नहीं है, एक अगली परीक्षा भी है, जिसमें तुम्हें अत्यंत सावधानी से विजय प्राप्त करनी होगी।
आप तो मुझे ये बताइए कि अपने जाल में फंसाना किसे है? उसके पश्चात मैं देखूंगी कि ये अग्नि परीक्षा मेरी है या फिर उसकी। उसका नाम हरिदास है। वह जन्म से मुसलमान है, परंतु एक वैष्णव की वेशभूषा धारण करके उसको अपना प्रेमी बनाना है, जिससे उसके अनुयायियों को एक सबक मिल सके। और हाँ, एक मुख्य विषय ये है कि वह नवयुवक है। इतना मेरे लिए पर्याप्त है। वहां तो मुझे देखते ही दिल पर हो जाएगा। मेरे सौंदर्य से मैं उसे अपना आगाज बनाऊंगी। शाबाश पत्नी, शाबाश। हरिदास को बंदी बना के रखा है। मेरे चंपा रूपवती पराजिता जैसी सुंदरियों को होगा, परंतु वे दोनों पत्नी हरिनाम के घर आ सकते हैं। मैंने सोचा कि तुम भी वैसे ही भाग जाओगी, परंतु तुम तो बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी हो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा बल है। इस अद्भुत कार्य के तुम्हें कितने स्वर्ण के पड़ चाहिए हो? मैं पहले एक कार्य पूरा करूंगी, बाद में उपहार दूंगी। ठीक है, ठीक है। ये बताओ कि तुम अपना कार्य कब से शुरू करोगे? आज रात्रि से ही शुरू करूंगी। हरिदास का आज से ही युद्ध हो जाएगा। कल से वहां पढ़ने का आज बन जाएगा। अद्भुत खान जी, अद्भुत। हरिदास को पराजित करने के लिए आपने एक अद्भुत अस्त्र का प्रयोग किया है। हाँ, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हे, ये कैसा आश्चर्य है? मेरी पायल की झंकार से वृक्षों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। मेरे केशों की सुगंध वे ढूंढने पर जाते हैं, परंतु हरिदास एक चट्टान जैसे स्थित है। तुम्हें कैसे अपने वश में करना है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब देखना ये है कि मेरे घूंघट थमते हैं या तुम्हारा हरिनाम।
कांटे को कांटे से निकाला जाता है, उन्हीं के रास्ते पे चलकर उन्हें फंसाना होगा। हरी 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 हरी। हरे कृष्ण, क्या चाहिए आपको? हे हरिदास ठाकुर, आप महान प्रचारक और भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। आपकी ख्याति मैंने चारों ओर सुनी है, तो मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ आई थी। आप यहाँ पर जप कर रहे थे, तो आपका मेरी और ध्यान केंद्रित करने के लिए मैंने नृत्य किया। तभी आपने अपनी आंखें नहीं खोली, परंतु जब मैंने हरे कृष्ण बोला, तो तुरंत आपने आंखें खोली। और अभी आप पूछ रही हैं कि मुझे क्या चाहिए? मुझे आप ही चाहिए। मैं समझा नहीं माता। माता? हाय, देखिए, आप मुझे माता कहकर संबोधित न कीजिए, यह मुझे प्रिय नहीं है। ठीक है, परंतु क्या आप मुझे यहाँ आने का कारण बताएंगी? हाँ हाँ, समझाती हूँ। मैं जब यहाँ आई, तो आपके नवयौवन को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। आप जैसे सुंदर युवा को मैंने अपने हृदय में बंदी बना लिया है। भला कौन ऐसी मूर्ख स्त्री होगी जो आपको देखकर कामातुर ना हो? आज से और अभी से मैं आपकी दासी बन गई। मैंने खुद को आपके लिए समर्पित कर दिया है। यौन के आनंद को भोगने के बजाय आप क्यों हरे नाम के जप से अपने मूल्यवान जीवन को नष्ट कर रहे हैं? आज से हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम अपना शेष जीवन सुखपूर्वक बिताएंगे। आज रात्रि की शुभ वेला में हम दोनों मिलकर पूरी तरह से यौन का सुख भोगेंगे। आप तनिक भी देर मत कीजिए, मेरी इच्छा को पूरा कीजिए, अन्यथा मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। कृष्ण, क्यों मेरी ऐसी परीक्षा ले रहे हो? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, मैंने अपने गुरु को वचन दिया था कि प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा। वह जप मैंने अभी तक पूरा नहीं किया। जैसे ही मेरा जप पूरा हो जाता है, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। ठीक है, परंतु आपने अपने गुरु को कितनी बार जप करने का वचन दिया था? ज्यादा नहीं, बस प्रतिदिन 3 लाख बार। क्या आप प्रतिदिन 3 लाख हरे नाम जप करते हैं? अब तो मुझे चक्कर आ रहा है। आप कब तक अपना जप पूरा करेंगे और कब मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? चिंतित मत हो, बस और थोड़ा समय शेष है, फिर मेरा जप पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। मुझे सिर बनाने के साथ छल करना आपको शोभा नहीं देगा। कदापि ऐसा नहीं होगा। तब तक आप वहां बैठकर मेरे इस महामंत्र को कृपया ध्यान से सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भला इस संसार में कोई है ऐसा जो 3 लाख बार हरि नाम लेता है? नहीं, ये है ना महान भक्त। ये लेते हैं और अपना जीवन नष्ट करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
मेरे साथ छल किया है। नहीं नहीं, मेरा उद्देश्य आपके साथ आपकी इच्छा को पूर्ण करना। तो ठीक है, अब हमारा मिलन आज रात्रि को होगा। कल जो योजना मैंने बनाई थी वह निष्फल हो गई। हरिदास ने जब को पूरा करने के बाद मेरी इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया था, लेकिन सूर्यदेव ने उसका जब भी पूरा नहीं हुआ, मैं कब तक उसकी प्रतीक्षा करती हूँ, तो मैं सो गई। धन दे रही हूँ। मैंने तो पहले ही चेतावनी दी थी, ये तुम्हारे लिए एक अभिप्राय है, वह बहुत बड़ा पापी है। तुमने देखा ना कैसे उसने बड़ी विचार की तुम्हें धोखा दिया। नहीं, अगर ऐसा होता तो क्या मुझे आज रात को पास बुलाता? उसने तुम्हें अपने समक्ष आजादी में बुलाया